कैरेक्टरलेस हमेशा लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते। वो शर्म आती है। अगर वो महंगी गाड़ी में नहीं बैठी हैं, वो महंगे कपड़े नहीं पहन रही हैं, वो अपनी गोदी में बच्चा लेके घूम रही हैं। लड़कियां यार, पता है क्या है प्रॉब्लम? ये हो गई है ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है, ओवर डिमांडिंग हो गई है और ओवर एक्सपेक्टिंग हो गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का काफ़ी इम्पैक्ट होता है लोगों पर, स्पेशली जब वो रिलेशनशिप्स, डेटिंग ट्रेंड्स और जेंडर डायनेमिक्स पर अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं। आजकल के कुछ सो कॉल्ड रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो काफ़ी वियर्ड और वन साइडेड ही शो होते हैं, स्पेशली जब बात वीमेन की चॉइसेस और एस्पिरेशंस की होती हैं। एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है लवली शर्मा, जिनका इंटरव्यू हो या कोई पॉडकास्ट, वो वन साइडेड ही शो हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आपने उनके रील्स, शॉर्ट वीडियोस या पॉडकास्ट जरूर देखे होंगे। आपने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लेट्स टॉक अबाउट इट। उनसे पॉडकास्ट में होस्ट ने पूछा कि उनके व्यूज क्या है आजकल के डेटिंग कल्चर पर, जैसे हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप्स। सो इस पर उनका जो आंसर था वो काफी कंट्रोवर्शियल और वन साइडेड था। उन्होंने बोला कि आजकल की लड़कियां अपने अलग अलग नीड्स के लिए अलग अलग पार्टनर्स रखती हैं। एक इमोशनल सपोर्ट के लिए जिससे वो अपने दिन भर की बातें शेयर कर सके, एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जहाँ प्यार नहीं होता, बस फिजिकल नीड्स पूरी होती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो उनको गिफ्ट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, फैन डिनर्स और सरप्राइजेस दें। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां खुद ये डेटिंग ट्रेंड्स इनिशिएट करती हैं, पर ये क्वेश्चन उठता है, अगर लड़कियां ऐसे काम कर रही हैं तो वो अकेले तो ये सब नहीं करती होंगी, अकेले इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रही होंगी, उनका साथ देने के लिए उनके मेल पार्टनर्स भी तो साथ होंगे ना, तो फिर ब्लेम सिर्फ लड़कियों पर क्यों? रिलेशनशिप टू वे स्ट्रीट होता है। बट उनका जवाब सुनकर बस यही लग रहा था कि बस सब कुछ लड़कियां ही करती हैं। बस यही शो हो रहा था कि जैसे सिर्फ लड़कियों को ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर एक इन्फ्लुएंसर जिसका मेल डोमिनेटेड ऑडियंस है ऐसे व्यूज दे रहा है तो ये नेचुरली मैन को इन्फ्लुएंस करेगा। सारे मैन ये मान सकते हैं कि हर लड़की डिफरेंट पार्टनर्स रखती हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आप अगर इनकी इंटरव्यूज, पॉडकास्ट कहीं पे भी जाके उनका कमेंट सेक्शन खोलकर देखोगे ना, तो वहाँ पर ज्यादातर मेल कमेंट्स ही शो कर रहे होंगे। एंड एक और टॉक्सिक डायलॉग ये है कि हर वाइफ लॉयल नहीं होती, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही शादी करती है। अगर ये बात सच होती तो दुनिया की हर शादी टॉक्सिक होती। दोनों का इक्वल रोल होता है, हर रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, और किसी एक इंसिडेंट के बेस पर पूरा जेंडर जज करना चाइल्डिश है, बिकॉज आपका उस टाइप के मेल से अब तक सामना नहीं हुआ है। जब कुछ मेल और हस्बैंड अब्यूज करते हैं तो वहाँ पर किसका फॉल्ट है? फीमेल का? क्या हर वक्त कोई भी चाहेगा कि उसका हस्बैंड घर आके उसके साथ मारपीट करे, उसे अब्यूज करे? या जब उसकी ऑलरेडी जीएफ या वाइफ होती है जो बस उसे ही लव करती है, उसके लिए लॉयल होती है, बट स्टिल वो उसके अलावा भी उसका कहीं और ही अफेयर चल रहा होता है, तो यहाँ भी मिस्टेक उसी लड़की की होगी। एक और क्लिप है जहाँ पे वो बोलती हैं कि अगर लड़कियों का पार्टनर अच्छा दिखने वाला नहीं होता तो उन्हें शर्म आती है। उन्होंने कहा कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करते टाइम हेजिटेंट फील करती हैं अगर उनका पार्टनर ओवरवेट, शॉर्ट या अनअट्रैक्टिव हो। वहीं जब उनसे उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने हस्बैंड को सिर्फ इसलिए फॉलो बैक किया था क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे। उन्होंने कहा कि ये इतना हैंडसम था कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। इनको फॉलो बैक कर लिया बिकॉज बहुत हैंडसम थे। आई जस्ट मैं पिघल गई, मैं फिसल गई वहां पे। क्या इतना हैंडसम लड़का मेरे को कर रहा, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगी। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना। एक तरफ आप लड़कियों को क्रिटिसाइज कर रही हैं कि वो अपने पार्टनर के लुक्स पर फोकस करती हैं, एंड वहीं दूसरी तरफ आप खुद अपने हस्बैंड को सिर्फ इसलिए पसंद कर रही थी क्योंकि वो अच्छे दिखते थे। लवली शर्मा के कमेंट्स से ये भी लगा कि वो अपने पर्सनल व्यूज को सब पर इम्पोज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां अपने अलग अलग नीड्स के लिए अलग अलग पार्टनर्स रख, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस करके सब कुछ जज करना स्टार्ट कर दिया। अगर वो अपने ऑडियंस को ये बता रही हैं कि वो पॉजिटिव है तो उन्हें फीमेल पर्सपेक्टिव्स को भी पूरी तरह से कंसीडर करना चाहिए। अगर उनका ऑडियंस मेल डोमिनेटेड है तो उन्हें अपने वर्ड्स का इम्पैक्ट समझ के बोलना चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो
और आपके पास इतना बड़ा ऑडियंस है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। आपको सिर्फ एक साइड को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव देना चाहिए। देन आप अपने ऑडियंस को बैलेंस और मैच्योरिटी दिखा सकते हो। यू कांट से दैट ओनली गर्ल्स आर रॉन्ग। आप इस चीज को जनरलाइज करके नहीं बोल सकते हैं। एक और नैरेटिव जो वायरल हुआ वो ये है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ाया और जब वो सक्सेसफुल बनी तो उसने उसे छोड़ दिया। अगर ये जनरलाइज ना करके एक पर्टिकुलर वे में बोलती तो आप सही होती। क्या तो आपने ग्राउंड लेवल पर या फिर किसी और को देखा नहीं होगा कि सब एक जैसे नहीं होते। एक इंसिडेंट था जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाता है और जब वो STM बन जाती है उसे छोड़ देती है। तो यहाँ पर सब गर्ल्स को जनरलाइज कर दिया गया था। और ऐसे ही अभी जैसे बीच में एक रील वायरल हुई थी जहाँ पर वो वाइफ अपने हस्बैंड की हॉस्पिटल में इतनी बुरी हालत में, उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, उस टाइम पर भी वो अपने हस्बैंड के साथ थी, उसकी केयर करती थी। बट जब वो हस्बैंड सही हो जाता है तो उसे छोड़कर किसी और के पास चला जाता है। तो क्या यहाँ पर भी जनरलाइज किया जाना चाहिए था दैट ऑल मैन आर सेम? नो, राइट। एक और इंसिडेंट था जहाँ पर वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ लास्ट टाइम तक थी। तो यहाँ जनरलाइज क्यों नहीं किया गया कि सब लड़कियां सेम होती हैं? वाई? बिकॉज दिस इज द ट्रूथ कि सब एक जैसे नहीं होते और ना ही कभी हो सकते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि हर डिवोर्स के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं होता? शादी हमेशा से दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वाइफ अपने हस्बैंड से अलग हो रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर भी इश्यूज हो, जैसे कंपैटिबिलिटी, इमोशनल डिस्कनेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के पूरा ब्लेम वीमेन पर डाल देना ये अनफेयर है। एक ट्रेंड चल रहा है कि बोला जा रहा है कि वुमेन ओवर एस्पायरिंग हो गई हैं, यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ गई हैं। बट क्वेश्चन ये है कि एम्बिशन कब से गलत हो गया? जब एक आदमी बड़ा सोचता है, अपने करियर और सक्सेस के लिए मेहनत करता है, गोल ओरिएंटेड होता है तो उसे हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड कहा जाता है। वहीं अगर एक वुमेन अपनी लाइफ और फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है तो उसे ग्रीडी या ओवर एक्सपेक्टिंग कह दिया जाता है। ये ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर एक वुमेन अपने लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या मैन सिर्फ अनकंडीशनल लव देकर रिलेशनशिप्स चूज करते हैं? नहीं, उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो सिर्फ विमेन को ही जज क्यों किया जाता है? ये भी बोला जाता है कि विमेन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबल मैन को ही पसंद करती हैं। तो बहुत सारे मैन भी ऐसी रिलेशनशिप्स अवॉइड करते हैं जिसमें विमेन उनसे ज्यादा कमाती है। सोसाइटी ने हमेशा ये सिखाया कि मर्द घर का कमाने वाला होता है। एक वुमेन ये सोचती है कि वो एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ पार्टनर चाहती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर सिर्फ पैसा मैटर करता ना तो लव मैरिजेस कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो, हजारों स्टोरीज मिलेंगी। लोगों ने अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर सिर्फ प्यार के लिए शादी की है। एक और इलॉजिकल बिलीफ जो सुनने को मिलता है वो है कि मैन जब पैसा कमाता है तो फैमिली के लिए कमाता है, पर वुमेन सिर्फ अपने लिए स्पेंड करती है। रियलिटी ये है कि आज की वुमेन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन सिर्फ अपनी नीड्स नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और इवन पार्टनर की भी हेल्प करती है। एक और प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है कि जब वुमेन मिलती है तो सिर्फ गॉसिप करती है और मैन सीरियस डिस्कशंस करते हैं। ये ऐसा किसने डिसाइड किया? बात जब फ्रेंड्स के बीच डिस्कशंस की होती है तो ये उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, जेंडर पर नहीं। बहुत सी विमेन सीरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन करती हैं, चाहे वो करियर हो, पॉलिटिक्स हो या सोसाइटी हो। एंड ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि मैन ऑलवेज सीरियस मोड में रहते हैं। ये जब ये ग्रुप में होते हैं समटाइम्स ये उनमें से कुछ मैन होते हैं जो ईव टीजिंग करते हैं। तो ये कहा जाए मैन भी कभी कभी फालतू छोटी मोटी बातें करते हैं, नॉट ऑल मैन। तो ये स्टेटमेंट कि सिर्फ विमेन ही करती है एकदम बायस्ड स्टेटमेंट है। ये बोला जाता है कि विमेन को नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें फ्यूचर में माँ बनना है। तो क्या मेल की हेल्थ पर नशे का कोई असर नहीं पड़ता? उनके फ्यूचर बेबीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता? हेल्थ एक इंडिविजुअल चॉइस है। अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अनहेल्दी है तो वो दोनों के लिए है, ना कि सिर्फ एक ही जेंडर के लिए। एक और प्रॉब्लमेटिक सोच वो ये है कि एक वुमेन का फाइनल पर्पस माँ बनना होता है। नहीं, हर इंसान का अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है। कुछ विमेन मदरहुड इंजॉय करती हैं तो कुछ नहीं। कोई प्रेगनेंसी से डरती है, उनको प्रेगनेंसी का फोबिया होता है।
होता है, जो कि इस बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। किसी को स्टार्टिंग से ही पता होता है कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए और किसी को पता होता है कि हाँ उन्हें करने हैं। हमें इक्वल राइट्स और अनबायस्ड माइंडसेट को प्रमोट करना चाहिए। सोसाइटी में सिर्फ एक जेंडर को अपलिफ्ट करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना टॉक्सिक और अनफेयर है। अब जाके तो कहीं वुमेन को समझा जा रहा है, उनकी आवाज सुननी जा रही है। कुछ लोग ज्ञान देने लगते हैं, वो 10% वालों को भी 90% में मिला देते हैं, जबकि उनको रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आज भी कहीं कहीं पर फीमेल्स कैसे रह रही हैं, क्या कर रही है, उनके साथ क्या हो रहा है। मेन और वुमेन दोनों के ही अपने स्ट्रगल्स होते हैं, दोनों की चॉइसेस मैटर करते हैं। बस प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक जेंडर की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए दूसरी जेंडर को विलन बना दिया जाता है। जब तक हम इस बायस थिंकिंग से बाहर नहीं आएंगे तब तक रियल इक्वालिटी अचीव नहीं हो सकती। सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए बैलेंस और रिस्पेक्ट की जरूरत है, ना कि ऐसे हाफ बेक्ड नैरेटिव्स की जो सिर्फ एक जेंडर को गिल्टी फील करवा दे। अगर आप सच में कुछ सही करना चाहते हैं तो बायस नहीं बैलेंस वे में बात करें और किसी भी चीज को जनरलाइज करके ना बोले। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेके? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।